तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 40। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि तैसुंग और उसकी बहन को पता चल गया कि वो एक हंटर है, क्योंकि उन दोनों ने न्यूज में देख लिया था कि तैसुंग को ए ग्रेड का हंटर बताया जा रहा है। तो हाँ, न्यूज को देखने के बाद दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ इंस्पेक्शन टीम के दो लीडर्स को देखते हैं, जो कि होंगमा क्लैन के मिस्टर ली को पकड़ने आए हैं। खैर, मिस्टर ली उनके साथ जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की औकात क्या है। तो इंस्पेक्शन टीम के लीडर यानी कि मिस्टर किम बोलते हैं कि अगर तुम प्यार से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें घसीट के ले जाऊंगा। इस पर मिस्टर ली भी अपने पपेट पावर का यूज करने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ से बहुत सारी थ्रेड बाहर निकल रही है। यहीं पे हमें मिस्टर ली के पावर के बारे में पता चलता है कि कैसे वो किसी को भी अपने कंट्रोल में करके उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो हाँ, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के लीडर यानी कि मिस्टर किम को उन्हीं के साथी ने मार डाला। उसके बाद हम चोयोंग को देखते हैं जिसका इलाज चल रहा था। वहीं पे हम सोल क्लैन के लीडर मिस्टर वांग जुनियंग को देखते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि चोयोंग का ऑरा डिस्ट्रॉय हो गया है। तो हाँ, वो दोबारा से अब कभी भी एक हंटर नहीं बन पाएगी। डॉक्टर की बात सुन के मिस्टर वांग जुनियंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहते हैं कि ली सियोगडू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हम तैसुंग की मॉम को देखते हैं, जो कहती है कि तैसुंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे खतरनाक काम करते हुए नहीं देख सकती। इस पर उसकी बहन भी अपनी माँ का साइड लेते हुए बोलती है कि मैं भी नहीं देख सकती। उसकी माँ कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, न्यूज में मुझे पता चला कि तुम एक अच्छे अवेकनर हो, और भले ही तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, पर जो चीज खतरनाक है वो खतरनाक है। तभी हम तैसुंग को देखते हैं, जो चान्हो की बात को याद कर रहा था। तो चान्हो ने कहा था कि 99% फैमिली तो नहीं चाहती कि उनका कोई भी परिवार का बंदा हंटर बने, और बाकी का 1% परिवार तो ऐसे लोगों को घर से धक्के मार के भगा देता है। तैसुंग कहता है कि जैसा उस कमीने चान्हो ने कहा था, यहाँ पे तो वैसा ही हो रहा है। तभी तैसुंग की मॉम कहती है कि अगर किसी दिन तुम बेहोश हो जाओ और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो बेटा मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इस पर तैसुंग कहता है कि पर माँ, मैंने चान्हो के क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उसकी बहन चौंकते हुए कहती है कि चान्हो भैया के क्लैन के साथ? तो आपका मतलब आपने सोल क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है? जवाब में तैसुंग उन्हें हाँ कहता है, और तभी वो वहाँ पे एक पोर्टल को समन करता है और उसके अंदर से कुछ तो निकालता है। उसको ऐसा करते हुए देख के उसकी माँ डर जाती है और कहती है कि तैसुंग, तुम्हारे हाथ को क्या हो रहा है? उसकी बहन भी कहती है कि भैया आप एकदम से ये कौन सा जादू का खेल कर रहे हो। तभी हम वहाँ पे पैसों से भरा हुआ एक बैग देखते हैं, जिसे तैसुंग ने उस पोर्टल के अंदर से निकाला था। वो अपनी माँ और बहन से कहता है कि ये मेरी डाउन पेमेंट है सोल क्लैन की तरफ से। तो हाँ, अब हम लोग अपना सारा कर्जा चुका के एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। उसकी माँ और बहन उन पैसों को देख के चौंक जाते हैं। उसकी माँ तो घबराते हुए कहती है कि अरे इतना ज्यादा डाउन पेमेंट। तैसुंग की बहन कहती है कि ये डाउन पेमेंट भी कैश में दिया जाता है। तो तैसुंग उन्हें कहता है कि आप लोग इतना चौंक क्यों रहे हो, अभी तो मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा कमाऊंगा। और हाँ, अब जीसो बस माँ की बात सुनेगी और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाएगी। वैसे माँ, अब तुम्हें भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बस परिवार को संभालना है। वो कहता है कि अब से मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। तैसुंग की बात सुन के उसकी माँ और बहन इमोशनल तो हो जाते हैं, पर वो अजीब सी हरकत करते हैं। तैसुंग उनसे कहता है कि आप लोग ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो, आप लोग खुश नहीं हो क्या? उसकी माँ अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है कि अरे बिल्कुल खुश है बेटा। पर जीसो कहती है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारा माइंडसेट बदल गया है। तभी तैसुंग अपने मन में कहता है कि अगर हेल से वापस आने का इनाम ये है तो वाकई में ये बहुत ही सही है। उसके बाद हम एक और को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और तभी वो एक आदमी पे अटैक करने ही वाला था। वो आदमी डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे कोई आता है जो अपने किक के द्वारा उस ऑर्क को निपटा देता है, और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ऑर्क दूर जाके गिरता है। तो हाँ, ये बंदा भी किसी क्लैन का लीडर था, जो कहता है कि ओए नए लड़के, थक गया क्या? वो नया लड़का रोते हुए कहता है कि डिप्यूटी चीफ। तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा वही है जिसके द्वारा मिस्टर ली ने मिस्टर किम को जान से मरवा दिया। ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि ली
सियोग्डू इतना ज्यादा पागल होगा। जवाब में एसोसिएशन का ये मेंबर कहता है कि आप लोगों को उस कमीने ली सियोग्डू के साथ पंगा नहीं लेना था। वो गुस्से में कहता है कि लेकिन अब मुझे उस कमीने का सर चाहिए। तभी वहाँ पे मिस्टर चेयरमैन आते हैं जो कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर। चेयरमैन कहते हैं कि हंटर एसोसिएशन में जितने भी बंदे हैं उन्हें यहाँ पे बुलाओ। मिस्टर मैनेजर घबराते हुए कहते हैं कि आपका मतलब कि उन स्टाफ को भी जिनको मैंने गेट फ्रैक्चर के पास रोक के रखा है। मिस्टर चेयरमैन कहते हैं कि हाँ, सबको बुला लो क्योंकि हम होंगमा क्लैन को बर्बाद कर देंगे। तो जाओ और मिस्टर ली को यहाँ पे घसीट के लाओ, और अगर वो आने से मना करे तो मुझे उसका सर चाहिए। इधर हमें देसुंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मोबाइल में एक साथ बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे थे। देसुंग कहता है कि अरे यार, एक साथ इतने नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं। तो वो देखता है कि बहुत सारे क्लैन उसे अपने क्लैन में शामिल करना चाहते हैं, पर देसुंग तो उन मैसेज को अनोइंग कहने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके मोबाइल पे चान्हो का कॉल आया है। तो देसुंग इन सारी चीजों को इग्नोर करके सीधा चान्हो को कॉल करता है। तो वो चान्हो से कहता है कि अरे चान्हो, क्या हो गया। चान्हो उसे बताता है कि हम लोग सी क्लास गेट वाली बिल्डिंग जीत गए। तो देसुंग कहता है कि अब तो पैसों की बरसात होगी और हमें बस उन्हें कलेक्ट करना है। उसके बाद हम एक साथ बहुत सारी कार को देखते हैं जो कहीं तो जा रहे थे। तभी हमें होंगमा क्लैन की बिल्डिंग दिखाई जाती है, मतलब कि ये सारे लोग यहीं पे जा रहे हैं। तो हाँ, ये सारे लोग वहीं पे रुक के एक एक करके कार से बाहर आ जाते हैं। फिर ये सारे लोग एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हीं लोगों के बीच में हम एक क्लास के अवेकनर को देखते हैं जिसका नाम जिन की होंग था। तो शायद यही बंदा इन सब को लीड कर रहा है। तो वो इन सब से कहता है कि हंटर टीम, सबसे पहले आप लोग मूव करोगे और आप लोगों के पीछे पीछे घुड़सवार वाली सेना आएगी। वहीं पे हम मिस्टर किम के साथ ही मिस्टर जुंगवू को देखते हैं। इन्हें ये भी ऑर्डर दिया जाता है कि अगर कोई अवेकनर तुम्हारी बात को ना माने तो तुम उसे जान से मार देना। तो मिस्टर जिन इन सबको ऑर्डर देते हैं कि जाओ। उसके बाद वो सारे बंदे बहुत ही तेजी में बिल्डिंग को घेरने लगते हैं और वो पूरे प्लान के मुताबिक ही चल रहे थे। तभी हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे हम किसी को चेयर पे बैठा हुआ देखते हैं। तो ये कोई और नहीं बल्कि सोल क्लैन के लीडर मिस्टर वांग जुनियंग है। और इन्हें देख के एक बात का तो पता चल रहा है कि जरूर इन्होंने कुछ तो करा है और ये बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये होंगमा क्लैन की बिल्डिंग में कर क्या रहे हैं। हो सकता है कि जब से इन्होंने चोयोंग को उस हालत में देखा है तब से इनका खून खौल गया है और इन्होंने कहा था कि मैं मिस्टर ली को छोड़ूंगा नहीं। तो क्या पता एसोसिएशन से पहले यही मिस्टर ली के पास पहुंच गए। और आपको याद होगा कि मिस्टर ली ने कहा था कि वांग जुनियंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो मे भी मिस्टर वांग जुनियंग होंगमा क्लैन की बिल्डिंग में ही है। तो हाँ, ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि मिस्टर ली के पपेट पावर को उन्होंने कैसे रोका और उसका सामना कैसे किया। तो ये सारे सवालों का जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।